जनता के बीच से उठे हैं। और लालू जी को दबाने के लिए जितना दबाना लोग चाहा, एक चारा घोटाला का बहाना लेकर के, कोई ट्रेजरी अफसर नहीं थे। लालू यादव उदार आदमी रहे, बदनाम जो करे लोग, लेकिन लालू जी एक देश का पहचान है। और ईसा मसीह की तरह समय आएगा, निचले वर्ग को उठाने में उत्साह देने का काम किया, वह ईसा मसीह का काम किया। भविष्य में उसको ईसा मसीह में लोग मानेगा। बादल रोशनी को ढक लेता है कुछ देर के लिए, लेकिन रोशनी जब तीखा पड़ता है तो बादल छिटक जाते हैं, सामने में सच्चाई आ जाती है। नरेंद्र मोदी, नीतीश कुमार पहले ठीक थे, उसके बाद इनका 70 से ऊपर उम्र हो गया है, इनका मेमोरी खत्म हो गया है। महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं, अब महिला को जो ये अपमान किए हैं वो भुलाया नहीं जा सकता है। तेजस्वी यादव, अभी जो है हम आपको बता दूं कि मुंगेर लोकसभा के अंतर्गत जो है लखीसराय जिला का 2 विधानसभा है, एक लखीसराय और सुरगढ़ा। अभी मेरी मौजूदगी लखीसराय में है। आप लोग पर आरोप लगता है कि यहाँ से अशोक महतो की पत्नी कुमारी अनीता चुनाव लड़ रही थी, कांग्रेस ने उन्हें समर्थन नहीं दिया, जितना सहयोग की जरूरत थी कांग्रेस ने अपना हाथ और पैर जो है पीछे रखा। आपसे मैं पूछना चाहता हूं कि 100 गांव का बूथ लूटने का काम कौन किया? मैसनरी पर दबाव किसने डाला? मैसनरी के पुलिस जो महिला कर्मी होती थी उनको पीटा तक जाता था, उनके कंप्लेन को कोई नहीं सुनता था। जो अपना अधिकार रख के काम अफसर करते थे उनका तबादला हो जाता। नेताजी आप कितनू जो है सफाई दीजिए, लेकिन सच्चाई तो यही है कि जब कुमारी अनीता जब वोट मांगने के लिए क्षेत्र में जब जाती थी तो कांग्रेस का बहुत कम नेता, यहाँ तक कि अध्यक्ष जी भी जो है उनके साथ नहीं रहते थे। कारण ये था कि पूर्णिया में पप्पू यादव को कांग्रेस ने समर्थन नहीं किया, इसीलिए आप लोगों ने मुंगेर में अशोक महतो की पत्नी कुमारी अनीता को सपोर्ट नहीं किया। इतना वोट कहां से आ गया? अनीता नई लड़की थी और एक तरफ ललन बाबू थे। ललन बाबू अमित शाह को पार्लियामेंट में धिक्कारने का काम करते थे। क्या कमजोरी हो गई जो उसके सपोर्ट में आ गए? आप लोग का गठबंधन सिर्फ कागजों पर है कि जमीन पर भी है? जो हम पूछ रहे हैं उसका जवाब दीजिए। कागजों पर है कि जमीन पर भी है? नई जमीन था तो वोट इतना मिला कैसे? ईवीएम आपके कब्जे में, मशीनरी आपके कब्जे में, मीडिया आपके कब्जे में, जुडिशियल आपके कम, फिर भी इतना विरोध क्यों? विरोध को दबाया जा रहा है लाठी चार्ज से, ईवीएम मशीन से, अधिकारियों के द्वारा उसके जमीन को बर्बाद करने के। आज जो उथल पुथल हो रहा है, जमीन विवाद में हत्या हो रही है, यातायात ढंग से नहीं चल रहा है, इसके चलते भी हो रहा है। आप सुविधा भोगी जब हो जाइएगा तो आपका नैतिक चरित्र समाप्त हो जाएगा। हम जो पूछ रहे हैं आप तो जवाबे नहीं दे रहे हैं। हम पूछ रहे हैं कि कुमारी अनीता को आप लोग सपोर्ट किए थे? जी हाँ, जी हाँ, मेरा दामोदरपुर बूथ था, उसमें निकाल लीजिए कितना वोट था। लीड तो नहीं मिला? वहां लीड नहीं मिला। तो क्यों नहीं मिल? जब आपके जैसा वरिष्ठ नेता जब अपने बूथ पर जब आप लीड नहीं दिला पाए तो अशोक महतो कैसे जीतते हैं? हार जीत तो स्वाभाविक है और हार जीत कोई मापदंड नहीं है। सुभाष चुनाव में विश्वास नहीं किए थे, संघर्ष में विश्वास किए थे। अगर यहाँ से नेताजी 2 मिनट मेरा बात सुन लीजिए। नेताजी, अगर यहाँ से कुमारी अनीता अगर जीत कर लोकसभा पहुंचती तो आप ही के ने जो राहुल गांधी हैं आपके अध्यक्ष, राष्ट्रीय अध्यक्ष, वो जो है प्रधानमंत्री बनने के तो प्रबल दावेदार थे, लेकिन आप लोग के अंदर इतना खींचतान था कि आप लोग पूर्णिया को लेकर मुंगेर में जो है गड़बड़ कर दिए। परिवर्तन होता है, होते रहेगा, कोई अस्थाई नहीं है राजनीति में।
कौन जीतेगा कौन हारेगा, यह जो है परिस्थिति भी काम करता है। इसका मतलब यह, अनीता एक रेलवे में नौकरी करने वाली लड़की थी जो धूल चटा दी। अगर मशीनरी दुरुपयोग नहीं होता, उन्माद नहीं होता, उसके साथ मारपीट नहीं होता, तो वह जीत। वो आरोप लगाती है कि हम्म। अगर आरजेडी के साथ साथ और दल का अगर समर्थन मिलता तो हम यहाँ से सीट निकाल लेते हैं। आरोप प्रत्यारोप तो होता ही है, आरोप प्रत्यारोप तो स्वाभाविक चीज। अच्छा, अशोक महतो के बारे में आपका क्या सोच है? अशोक महतो को चुनाव में नहीं लाना चाहिए। क्यों नहीं लाना चाहिए था अशोक महतो को? अशोक महतो दागी आदमी था। अनीता पर कोई दाग नहीं है, लेकिन यहाँ जो हुआ, अगरी पिछड़ी मंडल और कमंडल का रूपरेखा देश में दिया जाने अगर लगा। अशोक महतो, मेरा बात सुन लीजिए, अगर अशोक महतो दागी थे तो उनको तो कोर्ट सजा दे दिया। वो जो है अपने सजा को जो है काट कर आए थे, तो फिर दागी कैसे थे? जो भी उन्होंने किया कोर्ट उनको सजा दिया। 15-16 साल जब वो जेल में रह गए तो फिर दागी कैसे? यही तो आप लोग पर गड़बड़ी है कि कांग्रेस जो है आरजेडी के वोट बैंक पर फलता है और फूलता है, लेकिन जमीन पर कुछ नहीं जाता। ऊपर से आप अशोक महतो को दागी कर रहे हैं। आप केस किए, आप गवाह सनात और ये जो है एफआईआर, वकील, ये सब किए, सजाए आपको हो सकता है। लेकिन जो घटना समाज के अंदर हुआ, जो समाज जानता है उसको नहीं। गोधरा नरसंहार में मोदी जी ने कराया और अटल बिहारी ने कहा राजधर्म का पालन करना चाहिए, नहीं हुआ, कोर्ट से वो जीत गए। राजधर्म का अटल बिहारी वाजपेयी उस समय, अगर राजधर्म का पालन अगर उस समय नरेंद्र मोदी को, उस समय जो तत्कालीन मुख्यमंत्री थे, तो उनको करने के लिए बोले थे तो क्यों नहीं इस्तीफा मांग लिए थे? वहां आरएसएस का चलता है। आरएसएस जो है ना, भावना भड़काने का काम करती है। और यहाँ देश को संविधान से चलाना चाहिए, संविधान से देश नहीं चल रहा है। भावना भड़का करके लोगों को दिग्भ्रमित करके वोट लिया जा रहा है। अब हम आते हैं बिहार के राजनीति पर। ये तो हो गया नीतीश कुमार, तेजस्वी यादव और राहुल गांधी। तीनों जो है एक विचारधारा के नेता हैं। तीनों का जो है सेकुलर की बात करते हैं। आपका भी जो है पार्टी सेकुलर की बात करती है, लालू जी की भी पार्टी सेकुलर की बात करती है। नीतीश कुमार भी भले बीजेपी के साथ हैं, लेकिन वो सेकुलर के साथ जो है वो समझौता नहीं करते हैं, इतिहास गवाह है। तो अगर भविष्य में नीतीश कुमार कांग्रेस के साथ अगर आना चाहे तो सबसे बड़ी पार्टी जो है वो एनडीए में बीजेपी, आरएसएस, बजरंग दल, इस सब का जो संगठन है, जो जड़ जमाए हुए है। पहले विरोध उसका, बड़ा मछली को पहले पकड़िए, छोटा मछली तो घिटला करके पक जाएगा। मोदी जी सिस्टम पर काबू पाए हुए हैं, निजी कंपनियों को बढ़ावा दे रहे हैं। अरे हम जो पूछ रहे हैं उसका जवाब दीजिए कि नीतीश कुमार अगर कांग्रेस के साथ आना चाहे तो आप लोगों को कोई दिक्कत है जमीन पर? समान विचारधारा के लोग एक विचार पर सहमत होते हुए अगर आता है तो कोई बुरी बात नहीं है। आइडियोलॉजी, संविधान को किस रूप में आप मान रहे हैं, शासन सत्ता को किस रूप में आप चला रहे हैं, आप जनता के हित में कौन सा काम कर रहे हैं, किसी भी संगठन से वार्ता किस ढंग से आप कर रहे हैं, वार्ता का मूल रूप दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं। आप लाठी चार्ज ही करना शुरू कीजिएगा तो विरोध करेंगे कि नहीं? तो आप जो है पक्ष में है नीतीश कुमार को महागठबंधन के साथ आने का? अच्छे काम के साथ जो भी है उसका हम साथ देंगे, और जो गलत काम करेगा उसका हम विरोध करेंगे। तो नीतीश कुमार को आप लोग साथ लाइएगा अगर वो चाहेंगे तो। अब ये प्रस्ताव आएगा तब न, हम तो छोटा बंद कमरा में, नेताजी आपको मैं बता दूं कि बंद कमरा में लालू यादव और नीतीश कुमार
का मुलाकात तो होता है कब? राहुल गांधी भी जो है लालू प्रसाद यादव के आवास पर जो है मिलने जाते हैं लालू यादव से, और जो है पूरा हंसी खुशी का माहौल था, आप देख रहे थे ना। जनता के हित में कॉमन प्रोग्राम को लेके चलेगा, डायरेक्ट फायदा जनता के हित में होगा। तो निजी कोई मेरा ना कोई दुश्मन है ना कोई मेरा हित है। कॉमन प्रोग्राम सिद्धांत संविधान के अनुरूप जब देश और सूबा कानून के तहत जब चलेगा तो हम उसको मानेंगे। 2025 के विधानसभा चुनाव में आप लोग किसके चेहरा पर चुनाव लड़िएगा? हम जनता के अदालत में जाएंगे। जनता सर्वोपरि है। जनता जिसको बहुमत देगी वो सरकार बनाएगी। तो बाराती जब जाता है तो दुल्हा रहता है ना, तो आप लोग जनता के बीच में दुल्हा कौन चेहरा होगा? एक तो होगा कोई दुल्हा। जेपी आंदोलन में दुल्हा नहीं चुनाया था। पहले फैसला आंदोलन हुआ था कि जो सत्ता में है उनको हटाइए, उसके बाद बनेगा। बीपी सिंह के टाइम में भी नहीं हुआ था। तेजस्वी यादव जब बहुमत आएगा, जिस दल का जितना बहुमत आएगा उसके आधार पर सीएम, उसके आधार पर पीएम बने। तो तेजस्वी यादव अगर बिहार के मुख्यमंत्री के चेहरा के रूप में अगर आरजेडी उनको आगे करती है तो आप लोग समर्थन कीजिएगा? अगर सीट इनको ज्यादा आता है, जिस दल को ज्यादा सीट आएगा वह मुख्यमंत्री बनेगा। चुनाव के पहले अगर समर्थन नहीं, क्यों? पहले ये ऊपरी कमेटी की बात है, उनका निर्णय करना का। मेरा मत जो है उसमें जिस दल को जितना टिकट पर निर्भर करता है जीत हार, या उसके आचार विचार पर निर्भर करता है, उसके व्यक्तित्व पर निर्भर करता है। जिस दल को जितना सीट आएगा, जो बहुमत में रहेगा, वह सरकार बनाएगी। केंद्र में भी वही मेरा सोच है और बिहार में भी वही, ये मेरा राय है। आपका राय है? आरजेडी नेताजी, आरजेडी तो सबसे बड़ी पार्टी है अभी वोटर के मामला में, केडर के मामला में तो लगभग जो है वो 125 से 140 के सीट के करीब वो चुनाव लड़ेगी, कम से कम हम बता रहे हैं। तो औपचारिक जो है स्वाभाविक है कि वो जो है सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरेगी। और आपका पार्टी पिछला बार 70 सीट पर चुनाव लड़ा था, इस बार हो सकता है कि आप लोग जो है फिर 40 से 50 सीटों पर आप लोगों को चुनाव लड़ना पड़े। तो आप लोग कहाँ आरजेडी से जो है ज्यादा सीट लाइएगा? तो क्या दिक्कत है अगर तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री का ऐलान कर दिया जाए चेहरा? की बात है, कॉमन प्रोग्राम होगा, उस सम्मिलित प्रोग्राम होगा और उसकी सहमति बनेगी और चुनाव होगा। हम महागठबंधन एक होकर के लड़ेंगे, जिसको ज्यादा सीट आएगा वह मुख्यमंत्री बनेगा। लेकिन उम्मीद है कि महागठबंधन में सीट का आंकड़ा ज्यादा तेजस्वी जी को मिलेगा, इसलिए उनको मुख्यमंत्री माना जा सकता है। अब जो है पशुपति पारस आप लोगों के साथ आने वाले हैं, तो आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं है। क्या ऐसा चीज है पशुपति पारस में जो आप लोग जो है उनको अपने साथ ला रहे हैं? का ओरिजिनल भाई है और चिराग जी जो है वो पंजाबी लड़का है, गोद लिए हुए हैं, फिल्मी कलाकार हैं। पर्सनल पर नहीं आइए, पर्सनल जिंदगी पर किसी का अटैक नहीं करना चाहिए। वैसे तो आप लोग भी कांग्रेस जो है ओरिजिनल है, आप लोग जो है आजादी के लिए जो है एकमात्र नेताजी एकमात्र जो है पार्टी अभी के समय में कांग्रेस है जो आजादी के समय जो है वो लड़ी थी। लेकिन अब तो जो आपकी पार्टी का क्या हैसियत है पूरा देश में आपको पता ही है। तो पशुपति पारस के पास ऐसा आरोप लगाते हैं, आप ही का जो है गठबंधन के नेता रामवृक्ष सदा जी जो है अलौली से जो विधायक है, वो कहते हैं कि 90% से ज्यादा वोट तो पासवान का, चिराग पासवान के पास है, तो फिर पशुपति पारस को साथ लाने से क्या फायदा होगा? ये कौन बता सकता है? चुनाव के बाद ही ना परिणाम आता है कि किसको कितना परसेंटेज है। चिराग जी तो धोखेबाज निकले, जो साथ उनको दिया उसको छोड़ दिए। पारस साथ है ना, कौन आदमी कब चमकेगा, कब उसका दिया बुतेगा, कब ये होगा, उसका कोई ठिकाना है? अरे अमित शाह को जो राजनीति का चाणक्य कहा जाता है वो पहले भाप लिए थे कि चिराग पासवान के पास पासवान का के साथ साथ जो भी और एसटी एससी का वोट जो है
वो पासवान परिवार के साथ साथ जो है चिराग पासवान के पास ज्यादातर है, इसीलिए पशुपति पारस को साइड करके चिराग पासवान को अपने साथ लाए, और आप लोग जो है जो छट्टल है उनको जो है अपने साथ लाना चाहते हैं। जो गोडसेवाद को मानता है उसका क्या फैसला होगा, हमको इससे कोई मतलब नहीं। अमित शाह कभी गांधी जी को कह देते हैं बनिया, कभी नेहरू जी को कुछ कह देते हैं, कभी एनडीए गठबंधन का केवल है गाली देना, खिल्ली उड़ाना, यही उसका काम है, भावना भड़काना। संविधान के दायरे में रहकर ये काम नहीं करना चाहती है, संविधान बदलना चाहती है। मणिपुर हिंसा में 1100 FIR और 1000 आदमी मारा गया, और उसके बाद प्रधानमंत्री 2 मिनट के लिए भी वहां नहीं गए। क्या देश से बाहर है? आपको जो है हम 5 नेता का नाम बताएंगे, ठीक है, उसमें से आपको प्रत्येक नेता के बारे में एक लाइन में जो है आपको जवाब देना है। सबसे पहला लालू जी। देश पैमाना पर नहीं नहीं, लालू जी के बारे में आप क्या सोचते हैं? एक नेता का हम नाम आपसे पूछेंगे, नेता का नाम हम पूछेंगे आपके बारे में, आप उनके बारे में क्या सोचते हैं आपको बोलना है, ठीक है। 5 नेता का हम बताएंगे आपको। लालू जी के बारे में क्या सोचते हैं? लालू जी ठीक हैं, जनता के बीच से उठे हैं, और लालू जी को दबाने के लिए जितना दबाना लोग चाहा, एक चारा घोटाला का बहाना लेकर के, कोई ट्रेजरी अफसर नहीं थे। लालू ज्यादा उदार आदमी रहे, बदनाम जो करे लोग, लेकिन लालू जी एक देश का पहचान है। और ईसा मसीह की तरह समय आएगा, निचले वर्ग को उठाने में उत्साह देने का काम किया, वह ईसा मसीह का काम किया, भविष्य में उसको ईसा मसीह में लोग मानेगा। नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी, अदानी, अंबानी, RSS, बजरंग दल, ये सब जो है इनके वो कठपुतले हैं, अपना निर्णय इनके पास में नहीं है। राहुल गांधी। राहुल गांधी ईमानदार है और पढ़ा लिखा नौजवान है, संविधान के दायरे में ये देश को चलाने का काम करता है, अनुभव है। और राहुल गांधी जैसा कुछ और लोग अगर हो जाए तो बदलाव हो सकता है। तेजस्वी यादव। तेजस्वी यादव अभी युवक हैं और सीख रहे हैं, अभी तक कोई गलत सलत बयान उनका नहीं आया, और कम पढ़ा लिखा होने के नाम पर भी सोच समझ के बोलते हैं। नीतीश कुमार। नीतीश कुमार पहले ठीक थे, उसके बाद इनका 70 से ऊपर उम्र हो गया है, इनका मेमोरी खत्म हो गया है। महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं, अब महिला को जो ये अपमान किए हैं वो भुलाया नहीं जा सकता है। आप क्या सोचते हैं? आप हमारे कमेंट बक्सा में लिखकर अपनी राय दीजिए। मेरा नाम है इंजीनियर अरविंद, और हमारे साथ थे कांग्रेस के वरिष्ठ नेता प्रेम कुमार जी। धन्यवाद।